सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से नहीं है वो बताना है किशोरीलाल गोस्वामी का। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन, भोजपुर का ठग जो उपन्यास है ये किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है, ये गोपाल राम गहमरी का है। गोपाल राम गहमरी उनका उपन्यास है ये। और मैं बताना चाहूँगा भोजपुर का ठग है ये तो है गोपाल राम गहमरी का, और एक है भोजपुर की ठगी। भोजपुर की ठगी जो उपन्यास है ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो ये 2 प्रश्न बनते हैं, भोजपुर का ठग गोपाल राम गहमरी का और भोजपुर की ठगी फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मंगलसूत्र जो उपन्यास है अधूरा उपन्यास है, ये उपन्यास किसका है। तो ये जो उपन्यास है ये प्रेमचंद जी का है, यानी मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है वो प्रेमचंद जी का है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है जो अधूरा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद है उनका उपन्यास आप सभी को पता होगा, इरावती उपन्यास है वो एक अधूरा उपन्यास है। चौथा प्रश्न, बामन दास किस उपन्यास का पात्र है। बामन दास है वो किस उपन्यास का पात्र है। तो वो है मेला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है, उसी का एक पात्र है बामन दास। नेक्स्ट प्रश्न, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो वो उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। 4 नंबर ऑप्शन, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा उनके द्वारा लिखा गया है। तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है आधा गांव। नेक्स्ट प्रश्न, महाभोज उपन्यास है उसकी लेखिका का नाम बताना है। महाभोज, और महाभोज उपन्यास की लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास है महाभोज। कंठ गुलाब जो रचना है वो किसकी है। ये रचना है मृदुला गर्ग की। नेक्स्ट प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा इसके लेखक कौन है। जो बाण भट्ट की आत्मकथा है ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, वैशाली की नगर बधू नामक उपन्यास उसके लेखक का नाम बताना है। वैशाली की नगर बधू, और ये लिखा गया है चतुरसेन शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास है उनके लेखक का नाम बताना है। और त्यागपत्र जो उपन्यास है वो लिखा गया है जैनेन्द्र द्वारा। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है। नाम देखिए, धनिया और झुनिया जी किस उपन्यास के पात्र है। तो ये है गोदान के। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है, यानी अनामदास का पोथा नाम से एक उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट प्रश्न, नीला चांद उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। नीला चांद, नीला चांद उपन्यास है उसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। आपने शिव भगवान की जब भी फोटो देखी है तो उनके पीछे एक चांद होता है, तो शिव प्रसाद, शिव के पीछे चांद, नीला चांद है उस उपन्यास के लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है। इनमें से कौन से उपन्यासकार है जो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये है राही मासूम रजा। राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, बांधो ने नाव इस ठाव, इस उपन्यास के लेखक कौन है? बांधो ने नाव इस ठाव, और इस उपन्यास के लेखक का नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क का ये उपन्यास है बांधो ने नाव इस ठाव। नेक्स्ट प्रश्न, राग दरबारी जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है, और राग दरबारी उपन्यास है वो श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो ये है, इसमें पूछा है बाण भट्ट की आत्मकथा है क्या? ये कहानी है या आत्मकथा या एक जीवनी है या एक उपन्यास है? तो है क्या ये एक उपन्यास है। बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। कथन किसका है? यानी देवकीनंदन खत्री जी के बारे में ये कथन किसने कहा है? बाबू देवकीनंदन जी का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? ठेठ हिंदी में, और ये है हरिओद। नेक्स्ट प्रश्न, मेला आंचल जो उपन्यास है ये किस प्रकार का उपन्यास है? और ये उपन्यास है आंचलिक उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न, मानस का हंस जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है, और मानस का हंस है वो लिखा गया है अमृतलाल नागर द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। और ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। झूठा सच उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है, और झूठा सच उपन्यास है वो लिखा गया है यशपाल के द्वारा। यशपाल इनके द्वारा लिखा गया है झूठा सच उपन्यास, जो भारत विभाजन पर लिखा गया है। प्रतिज्ञा उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रतिज्ञा उपन्यास, और ये लिखा गया है प्रेमचंद जी, प्रेमचंद है मुंशी प्रेमचंद, उनके द्वारा। चाक उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है, यानी लेखिका कौन है चाक उपन्यास की। और ये है मैत्री पुष्पा। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? यानी सूरदास जी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से रंगभूमि जो उपन्यास है उसमें सूरदास है एक पात्र के रूप में आते हैं। सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो रचनाकार और रचना से संबंधित नहीं है? दिव्या यशपाल का है, बिल्कुल सत्य है। तमश भीष्म साहनी का है, ये भी सही है। बलचनामा जो रचना है वो नागार्जुन की है, ये उपन्यास भी सही है। मेला आंचल नागार्जुन का है, नहीं, ये मेला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास। तो कौन सा सही नहीं है? ये 4 नंबर ऑप्शन। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इनमें से कौन से है जो मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो ये है सुदर्शन। है कौन से, ये आपको याद करना है। ईलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषण प्रधान जो उपन्यास है उनके लेखक है ईलाचंद्र जोशी, जैनेंद्र और अगे, इनको आपको याद ही रखना है। कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? ये है खंजन नयन। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक ऊपर आया था मानस का हंस उपन्यास, उसके लेखक का नाम तो ठीक है कि अमृतलाल नागर है, और मैंने बोल दिया था कि ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। ये सूरदास के जीवन पर नहीं है, ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है।
तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, मानस का हंस। और ये जो उपन्यास है, जो खंजन नयन है, ये भी अमृतलाल नागर द्वारा रचित है, लेकिन ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। अब थोड़ा सा याद करने के लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि मानस यानी रामचरित मानस, ये मानिए ये किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास के। तो मानस का हंस है वो तुलसी के जीवन से संबंधित है, तुलसीदास के। और खंजन नयन, नयन यानी जो नयनों से अंधे थे, ये मान सकते हैं, तो सूरदास है, ये इनके जीवन पर आधारित है। तो थोड़ा याद रखिए, बताने में थोड़ी सी गलती हो गई। चलो ये प्रश्न आगे आ गया तो अपना क्लियर हो गया। शेष कादंबरी उपन्यास है, उसकी लेखिका का नाम बताना है। शेष कादंबरी, और ये लिखा गया है अलका श्रावगी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, झूला नट उपन्यास है, उसकी लेखिका कौन है? झूला नट, और इसकी लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित है झूला नट उपन्यास। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास है, उसके रचनाकार का नाम बताना है। वो है वीरेंद्र जैन। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यासकार स्वीकार किया है? परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यासकार या उपन्यास स्वीकार किया है? यानी किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास है ना परीक्षा गुरु को स्वीकार किया गया है? और ये परीक्षा गुरु को स्वीकार करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती है, ये जो उपन्यास है ये किसके द्वारा रचित है? दीवार में एक खिड़की रहती है, और ये लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास है बाजारे हुस्न, उसका हिंदी रूपांतरण है, यानी बाजारे हुस्न उर्दू में लिखा गया था, उसके बाद में उसका हिंदी रूपांतरण किया गया और उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, ये प्रश्न है। तो वो है सेवा सदन। बाजारे हुस्न उसका नाम बदलकर हिंदी में क्या कर दिया? सेवा सदन। काला जल उपन्यास है, उसके लेखक का नाम बताना है। वो है शानी। आपका बंटी उपन्यास है, ये किसने लिखा? बहुत ही शानदार उपन्यास है, और ये लिखा गया मन्नू भंडारी द्वारा। मैंने इसको पढ़ा है, और मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चे के मन में क्या द्वंद्व चल रहा होता है जब माता पिता आपस में तलाक ले लेते हैं, तो उसके बाद में उस बच्चे का जीवन कैसे बीतता है, उसी के बारे में इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। तो शानदार उपन्यास है आपका बंटी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखा गया है? देखो, नहीं लिखा गया, ये पूछा कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर नहीं लिखा गया है, तो ये उपन्यास कौन सा है? वो है राग दरबारी, क्योंकि ये आंचलिक उपन्यास है, और ये है तमस। आपको ये याद रखनी है, तमस, तमस भीष्म साहनी का है। झूठा सच ये यशपाल का है। कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर का है। उसके बाद आधा गांव राही मासूम राजा का है। तो ये जो उपन्यास है ये सभी जिसमें भारत और पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया है, कौन कौन से? तमस, झूठा सच, कितने पाकिस्तानी या कितने पाकिस्तान, और आधा गांव। तो कौन सा नहीं है जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राग दरबारी, ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चंदरिया, यानी झीनी झीनी बीनी चंदरिया, ये जो उपन्यास है इसमें किसका चित्रण किया गया है? झीनी झीनी बीनी चंदरिया। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो है बुनकरों के जीवन संघर्ष पर, बुनकरों के जीवन संघर्ष पर इसमें चित्रण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सुमिलित सूची 1 से 2 को करना है, मतलब इसमें एक साइड में रचना लिखी हुई है और एक साइड में रचनाकार का नाम है, तो आपको बताना है कौन सा सही है।
इसमें आपका बंटी हमने अभी बात की, वो किसका था? वो था मन्नू भंडारी का। बी का चौथा, अब बी में चौथा था, इसका मतलब बी में चौथा तो एक ही है, पहले वाला, पहला ऑप्शन। तो देखिए, लाल टीन की छत, निर्मल वर्मा, हो गया ना। उसके बाद में दूसरा है आपका बंटी मन्नू भंडारी का। जुगलबंदी, ये है गिरिराज किशोर का। 55 खंबे लाल दीवार, ये है उषा प्रियाबंद का। इस तरह से जो पहला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न, बयां का घोंसला जो उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ण वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो ये है प्रेमाश्रम का। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इसमें कुछ हम पढ़ चुके हैं जिनके नाम आएंगे, इसमें से कौन सा या सुमेलित करना है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि मानस का हंस हमने देखा अमृतलाल नागर द्वारा रचित, और इसमें तुलसीदास के जीवन से संबंधित है। ये झूठा सच उपन्यास है, वो यशपाल द्वारा रचित है, जिसमें भारत पाक विभाजन से संबंधित वर्णन किया गया है। फिर है टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। फिर एक रहा है मरी हुई मछली, और ये है राजकमल चौधरी द्वारा रचित। इस तरह से हमारा तीसरा ऑप्शन है वो क्लियर है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? यानी गोदान जो एक उपन्यास है प्रेमचंद जी द्वारा रचित, उसमें किसी ने ये कहा है कि नारी में अगर पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, और यह कथन उस गोदान में किस पात्र के द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। तो ये कहा गया है मेहता द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है? यह कथन गोदान के किस पात्र का है? यानी गोदान जो उपन्यास है उसमें जिन पात्रों ने बहुत ही शानदार कुछ बोला है, उन्हीं का कथन इसमें लिया गया है कि आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। और यह कथन गोदान में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है होरी के द्वारा, जो गोदान का प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट प्रश्न, अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं, यह कथन किस उपन्यासकार का है? यानी अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं, यह कथन किस उपन्यासकार का है? और ये कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किस उपन्यासकार का है? शानदार लाइनें कही हैं उन्होंने। किसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है और कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, और यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो ये कथन है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। नेक्स्ट प्रश्न, मुझे चांद चाहिए, इस उपन्यासकार के नाम बताना है। ये उपन्यास है, ये किसके द्वारा रचित है? मुझे चांद चाहिए, और ये उपन्यास लिखा गया है सुरेंद्र वर्मा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, टोपी शुक्ला जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये लिखा गया है राही मासूम रजा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसमें आ चुका है। सूरदास है वो रंगभूमि जो उपन्यास है उसका पात्र है।
नेक्स्ट प्रश्न, देहाती दुनिया जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। देहाती दुनिया वो लिखा गया शिवपूजन सहाय का। और एनसीईआरटी में ये जो उपन्यास का एक चैप्टर लगता है जिसमें ये भी कहा गया है कि ये पहला आंचलिक उपन्यास है, लेकिन रेणु जी का भी माना जाता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो ये भी ध्यान दे। देहाती दुनिया है उसके लेखक का नाम है शिवपूजन सहाय। रजिया बेगम किसकी रचना है? वो रजिया बेगम जो रचना है वो है किशोरीलाल गोस्वामी जी की। चतुरी चमार जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। चतुरी चमार, और ये लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। निराला का उपन्यास है चतुरी चमार। नेक्स्ट प्रश्न, सरकटी लास ये जो उपन्यास है उसके उपन्यासकार का नाम बताना है। सरकटी लास ये है गोपाल राम गहमरी की। और गोपाल राम गहमरी की हमने एक और रचना पढ़ी थी जो हमारा पहला प्रश्न था, याद आया? हमारा पहला प्रश्न ही था कि भोजपुर का ठग है वो उपन्यास है वो किसका था? गोपाल राम गहमरी का। और भोजपुर की ठगी जो उपन्यास था वो था फणीश्वर नाथ रेणु जी का। और सरकटी लास है ये उपन्यास भी किसका है? गोपाल राम गहमरी का। और भोजपुर का ठग, भोजपुर का ठग ये उपन्यास भी किसका है? गोपाल राम गहमरी जी का। नेक्स्ट प्रश्न, लालटेन की छत ये जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। लालटेन की छत, और ये उपन्यास है किसके द्वारा रचित है? ये है निर्मल वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, नौकर की कमीज जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना। नौकर की कमीज, और ये लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। एक विनोद कुमार शुक्ल की एक और जो उपन्यास था उसका नाम आया था, कौन सा? दीवार में एक खिड़की रहती है। ये किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। और अब प्रश्न कौन सा है? नौकर की कमीज उपन्यास है उसके लेखक का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रेक्षागृह को। और मानने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोदान एक है, गोदान क्या है? यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, या आदर्शवादी है, या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। तो गोदान जो रचना है वो इनमें से कौन सी रचना मानी जाती है? तो ये यथार्थवादी रचना मानी जाती है। 1 नंबर ऑप्शन, यथार्थवादी रचना मानी जाती है गोदान। आधा गांव जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। आधा गांव, आधा गांव के लेखक का नाम है राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला ये भी किनके द्वारा था? राही मासूम रजा। और आधा गांव राही मासूम रजा। उसके बाद में जिंदगी नामा जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जिंदगी नामा उपन्यास है ये लिखा गया है कृष्णा शोभती के द्वारा। इस तरह से हिंदी साहित्य में जो उपन्यास है उनके इस वीडियो में हमने 60 प्रश्न किए हैं। आगे के प्रश्न के लिए नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको और उपलब्ध करा सकें। जय हिंद, जय भारत।